जियो और जीने दो की संस्कृति को आत्मसात किए छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता के लिए वैसे तो कहीं कोई जगह नहीं रही है और तमाम कोशिश के बाद भी सांप्रदायिक तत्वों को कभी यहां सिर उठाने का मौका नहीं लगा। लेकिन भूपेश सरकार की लापरवाही की वजह से क्या कबीरधाम के बाद अब बस्तर को सांप्रदायिकता की आग में झोंक कर चुनाव की वैतरणी पार करने की कोशिश हो रही है? क्या भूपेश सरकार इस मामले से पूरी तरीके से लापरवाह है या फिर वोट बैंक की राजनीति के कारण यह सारा खेल हो रहा है और इस शांत छत्तीसगढ़ को आग लगाने की कोशिश में लगे लोग सफल होने लगे हैं? आरएसएस और भाजपा पर सांप्रदायिकता फैलाकर चुनावी वैतरणी पार करने के न केवल आरोप लगे हैं बल्कि रमन सरकार के पूर्व मंत्री केदार कश्यप और आरएसएस के विभिन्न अनुवांशिक संगठनों के लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो क्या भूपेश सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी या सिर्फ एक सर्कुलर जारी कर कि सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी करके मामले की इतिश्री कर ली जाएगी? हम एक रिपोर्ट आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं बिहनिया संध्या से कौशल। नारायणपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, क्या उसकी शुरुआत या उसका प्रयोग कबीरधाम से किया गया था? निश्चित रूप से वहां जिस तरीके से सांप्रदायिकता सर उठाया और भूपेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने में लापरवाही की, उससे सांप्रदायिक तत्वों का हौसला बुलंद हो गया और वे नारायणपुर में भी यानी पूरी बस्तर को इस चपेट में लेने की साजिश में रख गए। इस खेल में कहा जा रहा है कि आरएसएस और भाजपा के बड़े नेता शामिल थे। कुछ रायपुर से भी जाकर हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर खेल खेल रहे थे, चर्च के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे और इसकी शुरुआत एक बुलेर नामक गांव से हुई जहां एक क्रिश्चियन व्यक्ति की मृत्यु पर जब उसे दफनाने की बात हुई तो उसे जगह नहीं दी गई और इसके बाद यह मामला धीरे 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 फैलने लगा। इस मामले को हवा दी जाने लगी और मामला यहां तक जा पहुंचा कि चर्च में तोड़फोड़ हुई, पुलिस कप्तान को पीटकर लहूलुहान कर दिया गया और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरानी की बात तो यह है कि प्रशासन खामोश रहा। इस पूरे घटनाक्रम का लब्बो-लुआब क्या है, यह जांच दल सभी ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए समिति बनाई है। जनता कांग्रेस ने भी समिति बनाई है। जनता कांग्रेस ने कल पत्रकार वार्ता लेकर अपनी समिति की रिपोर्ट का खुलासा किया। नारायणपुर में घटना घटी, हमारे दल ने 17 सदस्यों की वहां पे जांच दल का गठन करके भेजा। आज उसकी रिपोर्ट मैंने आपके साथ सार्वजनिक करी है। रिपोर्ट का सार यही है, ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी। धार्मिक लड़ाई का नाम दिया जा रहा है। ये लड़ाई वास्तव में सत्ता के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए एक राजनीतिक साजिश थी जिसके मास्टरमाइंड आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रतिनिधि जो वहां के स्थानीय विधायक और मंत्री रहे, श्री केदार कश्यप मास्टरमाइंड है और ब्लाइंड जो है वो श्री भूपेश बघेल है जो अंधे बैठे हैं। ये अचानक से घटना नहीं घटी। हमारे जांच दल ने पाया कि पिछले लगभग 6 महीनों से लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। नारायणपुर में, नारायणपुर के आसपास, बीजापुर में, गोंडा गांव में, हर जगह जहां कांग्रेस के विधायक हैं,
जहां कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपॉइंटेड अधिकारी हैं, लेकिन कुछ भी वहां पर काम ठोस नहीं किया गया। जब हमारा जांच दल वहां के कलेक्टर से मिला, उसने साफ साफ बोल दिया कि मुझे तो यहां 15 दिन आए हुए हैं। ये जो ट्रांसफर उद्योग पूरे प्रदेश में चल रहा है, हर जिले में हर साल में 4-5 कलेक्टर जो बदले जा रहे हैं, इसका भी ये दुष्परिणाम है कि प्रशासन को ऐसी घटनाओं को रोकना था। प्रशासन की एक भारी चूक हुई है। जो रैली की अनुमति दी गई, जिस संगठन के नाम से अनुमति दी गई थी, उस संगठन के लोगों ने बोल दिया कि हमारा इसमें कोई लेना देना। देखा कि किस तरीके से अमित जोगी ने खुले तौर पर आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम में रमन सरकार के पूर्व मंत्री केदार कश्यप और आरएसएस के लोग शामिल हैं और यह एक पूरा साजिश है। तो क्या छत्तीसगढ़ में आग लगाकर चुनाव जीता जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर प्रदेश सरकार कितनी गंभीर है, यह भी सोचने और समझने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से यह साजिश रची जा रही थी, महीनों से रची जा रही थी, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बारे में कहा जाता है कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए थे, लेकिन ऐन वक्त में उन्हें पीछे हटना पड़ा और वे प्रदेश के गृह मंत्री हैं। उनके अपने किस्से हैं कि किस तरीके से वे गृह मंत्रालय चला रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गृह मंत्री टीएस बाबा से राजनीतिक लड़ाई में उलझे। टीएस बाबा ने कह दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, इसका फैसला बाद में करूंगा, और इसे लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी कह दिया कि वैकेंसी हमेशा भरी जाती है, लड़े चाहे न लड़े, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इस दौरान दोनों के बीच सोशल साइट में तू मैं होते रहे, पत्रकार वार्ता भी ली जाती रही, और उधर नारायणपुर में साजिशकर्ताओं ने अपना खेल रच दिया। और स्थिति यह है कि 5 गांव के आदिवासी नारायणपुर जिले में कैंप में रह रहे हैं। वे घर नहीं जाना चाहते हैं। बोरावन, भाटपाल, देवगांव, कुहाड़ गांव और रेमावन 5 गांव के आदिवासी ग्रामीण आज भी अपने जान माल की भय से नारायणपुर के इंडोर स्टेडियम में शरणार्थी बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बस्तर के आदिवासी पहली बार शरणार्थी बने। इससे पहले जिस तरीके से रमन सरकार के दौरान सलवा जुलूम चलाया गया, गांव के गांव, सैकड़ों गांव उजाड़ दिए गए और वे कैंप में रहने को मजबूर हुए थे, तब भी किसी ने यह सवाल नहीं उठाया था। और कहा जा रहा है कि बस्तर में धर्मांतरण को लेकर विवाद नया नहीं है और सजग रहने की जरूरत थी, लेकिन भूपेश सरकार की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि वह किस तरीके से आंखें मूंदी हुई थी। अब तो चर्चा यह है कि भूपेश सरकार के कुछ मंत्री या अधिकारी खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि 5% के लिए 95% को नहीं छोड़ा जा सकता। यानी जिस तरीके से सांप्रदायिक तत्वों ने वहां हवा बनाई है, उससे भूपेश सरकार को आदिवासी वोट खिसकने का डर होने लगा है और शायद यही वजह है कि कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से कल शासन ने निर्णय लिया है कि 31 जिलों में जो लोग भी यदि सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करेंगे, उसके खिलाफ रासुका लगाई जाएगी और सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भी लिखा जा चुका है और कहा जा रहा है कि इनपुट मिला है। लेकिन प्रशासन को इनपुट तो पहले भी मिलता रहा है, उस पर क्या खुलेआम सांप्रदायिक तत्व अपना खेल खेल रहे हैं, साजिश रच रहे हैं और सत्ता लापरवाही से चुपचाप बैठी हुई है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपना खेल खेल रहे हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में इस शांत छत्तीसगढ़ में
आग लगाने की कोशिश किस तरीके से होती है और उससे शासन प्रशासन किस तरीके से निपटता है, यह भूपेश सरकार के लिए भी इसलिए चुनौती है क्योंकि दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति के खिलाफ खुलेआम सीना ठोक के आरोप लगा रहे हैं आरएसएस और भाजपा पर। ऐसी परिस्थिति में देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। धन्यवाद।